अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीटीसी स्टीलर के बारे में। स्टीलर क्या होता है? बीटीसी स्टीलर यानी बीटीसी हम किस तरीके से किसी के पीसी से चुरा सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों के बारे में भी जानें जो मैंने आज से पहले आपको नहीं बताया। इस वीडियो से पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था बीटीसी फेक ट्रांजैक्शन के बारे में। बीटीसी को चुराने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो ये फेक ट्रांजैक्शन होता है जिससे आप लोगों को स्कैम करते हैं। एक बीटीसी स्टीलर होता है जो आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होकर आपके पैसे चुराता है, और ये काफ़ी बार बहुत सारे लोगों के पीसी में हो चुका है, बहुत सारे लोगों के साथ भी हो चुका है। ये काम किस तरीके से करता है इसको भी देखेंगे। और भी बीटीसी के जो है चुराने के तरीके होते हैं, स्कैम करने के तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ हिडन होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ पब्लिक होते हैं। जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो हम आपको बता देते हैं ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो और आप बच सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। हमने खुद देखा, एक्सपीरियंस भी किया है लाइफ में। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, हर रोज़ आपको बोलना पड़ता है चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक के पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन कोई भी नहीं करता। वीडियोज़ तो आप देखते हो, वीडियो से आप फ़ायदा भी उठाते हो, क्योंकि मेरे सारे के सारे वीडियोज़ जो होते हैं वो प्रैक्टिकल बेस होते हैं, जिनके अंदर A to Z आपको चीज़ों को गाइड किया जाता है। लेकिन आपका सपोर्ट बहुत कम है। रोज़ बोलते हैं कि भैया सपोर्ट करें, क्योंकि चैनल जब आगे नहीं बढ़ेगा तो काम करने में मज़ा नहीं आएगा। मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि वीडियोस को सपोर्ट किया करें, चैनल को सपोर्ट करें, लेकिन आप लोग नहीं करते। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बीटीसी स्टीलर क्या होता है? बीटीसी स्टीलर यानी एक ऐसा तरीका या एक ऐसा टेक्निक होता है कि इसके बहुत सारे टेक्निक होते हैं। ये स्क्रिप्ट के थ्रू भी परफॉर्म किया जा सकता है, ये किसी टूल के थ्रू भी परफॉर्म किया जा सकता है, ये किसी भी टेक्निक से परफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि विंडोज़ या फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फ़ाइल के थ्रू ही इसको परफॉर्म करें। परफॉर्म ये किसी भी तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम एक टूल का मिसाल लेंगे, वो किस तरीके से। दरअसल हमारे सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं। मैं रोज़ सुनता हूँ, मुझे लोग मैसेज करते हैं कि सर हमारे पास जो है रैनसमवेयर अटैक हो गया है, मेरे पीसी पर रैनसमवेयर अटैक हो गया। ये होता किस तरीके से? ये होता आपकी गलतियों की वजह से है। दुनिया भर में हम सब जो है फ्री चीज़ों के पीछे भागते हैं, और उन फ्री चीज़ों में कितने नुकसानात होते हैं इस बात का हमें थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं होता। मैं रोज़ बोलता हूँ कि मैलवेयर एनालाइजिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग में अपना हाथ जो है टाइट करें, क्योंकि आपको चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा कि जो APK आप इंस्टॉल करते हैं, जिसको आप मोड बोलते हैं, क्या वो कोई वायरस है कि नहीं है। यही तो चीज़ें हैं जो आपके सिस्टम्स को हैक करती हैं, जो आप इंटरनेट में डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन, अपने कंप्यूटर सिस्टम्स पर इंस्टॉल करते हो, और आपको उन चीज़ों का इल्म ही नहीं होता। मैंने इतने ज़्यादा कोर्सेज़ बनाए किस लिए? वो इसलिए ताकि मैं आपको इन चीज़ों का नॉलेज दे सकूँ प्राइवेटली, जो मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता। हर कोर्सेज़ की प्राइस $20 से $30 है, कोई बड़ी प्राइस नहीं है ये। इन कोर्स को ख़रीदेंगे तो आप खुद को सिक्योर रख पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक टूल का मिसाल लेते हैं, एक सिंपल सा टूल है। अब यहाँ पर आप क्या चुराना चाहते हैं? यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है, क्योंकि BTC भी होता है, इथेरियम भी होता है, XMR भी होता है। ये सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। आपका लाइटकॉइन होता है, सबसे ज़्यादा मशहूर है बिटकॉइन, जिसका नाम आपने सुना होगा। अब लोग क्या करते हैं कि ऐसे टूल्स बनाते हैं, ऐसे स्क्रिप्ट बनाते हैं, उनको लोगों के पीसी में इंस्टॉल करते हैं या करवाते हैं, या स्प्रेड करते हैं वायरस को किसी चीज़ के अंदर बाइंड करके, किसी आपके सेटअप के अंदर बाइंड करके। आपके क्रैक्स के अंदर अक्सर ऐसी चीज़ें बाइंड होकर आती हैं, और ये बड़े ही सिंपल किस्म के वायरस होते हैं। इनको एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं करता, क्योंकि इनमें इतने ज़्यादा फंक्शंस मौजूद ही नहीं होते। पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये होती है कि ये ऑफलाइन तरीके से काम करते हैं। एंटीवायरस ज़्यादातर टारगेट ऑनलाइन चीज़ों को बनाता है, क्योंकि जो पेलोड होता है वो किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट होता है, वो ऑनलाइन होता है। ये ऑफलाइन होते हैं। इनका काम क्या होता है और ये क्यों ऑफलाइन होते हैं? उसका रीज़न ये है कि आपके सिस्टम पर चल कर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और एग्जीक्यूट होने के बाद ये क्या काम करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम BTC को चूज़ करते हैं। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप BTC का वो टारगेट एड्रेस यहाँ पर दें कि जो आप चाहते हैं कि उसका पैसा चोरी होकर कहाँ पर आए। तो मैं दे देता हूँ कि उसका पैसा चोरी होकर मेरे एड्रेस पर आना चाहिए, तो मैं अपने BTC का एड्रेस। अब जाहिर सी बात है, हर BTC का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। वो बात तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर BTC वॉलेट का एक रिसीविंग एड्रेस होता है। तो ये मेरा रिसीविंग एड्रेस है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर, ये दे दिया मैंने।
बाकी इसके अंदर ये टूल है, इसके अंदर ऑप्शंस हैं कि स्टार्टअप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बाकी आप अपनी मर्ज़ी से देख भी सकते हो। और इसके हाउ टू में जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है इंग्लिश में कि आपको करना क्या है, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, तो मैं सिंपली बिल्ड कर दूँगा। बिल्ड करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ पर आपको अपना EXE सेव करना है, तो मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ और उसका नाम कर देता हूँ DeadSec.exe। तो ये हमारे डेस्कटॉप पर एक EXE बना देगा, ठीक है। ठीक है, ये देखें, तो इसने एक EXE बना दिया जो कि हमारे डेस्कटॉप पर आ चुका, ये रहा। लेकिन इस EXE को एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अब ये जो एड्रेस मैंने कॉपी किया, अब जाहिर सी बात है हर वॉलेट का एड्रेस अलग अलग होता है। मेरे वॉलेट का अलग है, आपके वॉलेट का अलग है, आपके दोस्त के वॉलेट का अलग है। तो ये टूल क्या करता है कि जिस सिस्टम पर ये एग्जीक्यूट होता है ये फ़ाइल, उस सिस्टम के उस एड्रेस को चेंज कर देता है। अब हम जब कभी भी किसी को BTC सेंड कर रहे होते हैं, 99.9% हम लोगों को ध्यान नहीं रहता कि हमने क्या कॉपी किया है। हम जस्ट उसको उस एड्रेस को कॉपी करके सेंडिंग में पेस्ट कर देते हैं और सेंड कर देते हैं। हम लोग कभी भी नोट नहीं करते कि हमने कौन सा एड्रेस कॉपी किया है, क्योंकि इतना बड़ा एड्रेस होता है, ये कुछ अजीब टाइप का एड्रेस होता है, तो ये याद नहीं रहता किसी को। तो हम क्या करते हैं कि सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं और पेस्ट कर देते हैं, इस तरीके से यूँ पेस्ट कर देते हैं। जब हम पेस्ट करते हैं तो होता ये है कि रिप्लेस हो जाता है एड्रेस। ये देखें, मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पर आप देखें ये एड्रेस रिप्लेस हो गया। असल में हुआ यहाँ पर ये है, ये देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, एड्रेस रिप्लेस हो रहा है। ये देखें, ये वो एड्रेस नहीं है, ये एड्रेस रिप्लेस हो रहा है। मैं यहाँ पर दूसरा कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। ये देखें, एड्रेस रिप्लेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें, अब होगा क्या, मैं यहाँ पर इसको डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरे सिस्टम पर, ठीक है। एग्जीक्यूट होने के बाद हमने ये वाला एड्रेस दिया था उसमें, अब देखते हैं क्या ये वाला एड्रेस आता है कि नहीं आता। लेकिन ये देखें, रिप्लेस हो रहा है। अब इस टूल को मेरा बताने का मकसद ये था कि ये ख़ुद एक वायरस है, ठीक है, ये एक वायरस है। अब इसमें ये क्या कर रहा है कि ये रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। ये हमारे हर उस कॉपी के वर्ड को रिप्लेस कर रहा है अपने एड्रेस के साथ। ये देखें, मैं अभी आप कुछ भी कॉपी करूं, अगर मैं दोनों को कॉपी करूं तो ये रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है। डबल डबल रिप्लेस कर रहा है। ये देखें, आप चाहे सबको कॉपी कर ले तो यही शो करेगा आपको। ये देखें, क्योंकि ये अपने एड्रेस के साथ इसको रिप्लेस कर रहा है। ये एक वायरस है, ठीक है। लेकिन ऐसे टूल्स होते हैं जो कि आपको पेड मिलते हैं, जो लोग सेल कर रहे होते हैं। ये इसको बोलते हैं BTC क्रिप्टो करेंसी ग्रैबर, या तो क्रिप्टो करेंसी स्टीलर। स्टील करते हैं ये आपके डेटा, यानी आपके BTC को। ये आपके सिस्टम में चलते हैं, वहाँ पर एग्जीक्यूट होते हैं एज अ पेलोड। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें, ये आपके सिस्टम पर जो है चलते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं। ये देखें, ये एक पेलोड की शक्ल में ये एग्जीक्यूट होते हैं। आप देख भी सकते हो कि ये किस तरीके से, यानी आपके सिस्टम पर एग्जीक्यूट होकर चलते हैं। और उसके बाद जो भी आप कॉपी पेस्ट करती है, देखें, अब ये खुद एक वायरस था जिसको मैंने एग्जीक्यूट करके आपको दिखाया कि किस तरीके से ये होता है। अगर ये वायरस नहीं होता तो ये मेरे एड्रेस को जो मैंने इसके अंदर डाला था उसी को रिप्लेस करता बार बार। तो लोग आम तौर पर इस चीज़ को देखते नहीं हैं। इस चीज़ को ना देखने का रीज़न ये होता है कि जिस पर आप BTC सेंड कर रहे होते हैं वो उसी पर सेंड हो जाता है। जो रिप्लेस होता है वो तो चेंज हो जाता है। ये एड्रेस आपके दोस्त का चेंज हो जाता है अटैकर के एड्रेस के साथ। हम लोग इस चीज़ को कभी गौर नहीं करते। तो ये बड़े ख़तरनाक टाइप के वायरस होते हैं जो आपके सिस्टम में होते हैं, और काफ़ी लोग लुट भी चुके हैं इन चीज़ों से। काफ़ी ज़्यादा लोग लुट चुके हैं जिनको नॉलेज नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप लुट सकते हैं। बाकी ये टूल्स होते हैं पेड, कोई भी आपको फ्री देगा नहीं। और हमारे पास भी अब तक ऐसा कोई टूल फ्री अवेलेबल है नहीं जो मैं आपको दूँ। यहाँ पर सिर्फ आपको एक एग्जांपल देना था और चीज़ों को समझाना था कि किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।